सबसे पहले आप सबको जय हिंद। सर। आज हम आपको बताने वाला हूँ कि जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम एक वेब एप्लीकेशन बनाया हमने, तो उस पे ही रिपोर्टिंग करना है। उसका नाम है ऑल सिक्योरिटी पोर्टल बोल के उसका नाम है। तो ये आपको पता है क्या कैसी रिपोर्टिंग करते हैं आप भी? बताए बताया नहीं? बताया है कि नहीं? यस। तो पहले सबसे पहले बताता हूँ, जो आप ये रिपोर्टिंग करते हैं इसमें क्या होता है। जो क्लाइंट है, क्लाइंट बोले तो जो सामने वाले पर्सन है, उनको जो हमें रिपोर्ट भेजना है, ये लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, पूरा दिन का रिपोर्ट निकालते हैं, डे बाय डे 15 मिनट में हम रिपोर्ट भेजते हैं। ये क्या करते हैं, पूरा नोट डाउन करते हैं, कोई व्हीकल अंदर आई बाहर गई, और वो नोट डाउन करके शाम को पूरा एक्सेल शीट बना के उसका रिपोर्ट भेजते हैं। इससे क्या होता है, जो टाइम होता है वो टाइम ज्यादा लगता है। आज आपने दिन भर जो रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट आपको भेजने को शाम को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी होगी। तो पूरा दिन भर का रिपोर्ट आपको कलेक्ट करने में पूरा 2-3 आवर्स जाएंगे। तो उससे क्या होगा, क्लाइंट को रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगा और आपको भी टाइम लगेगा। हर रिपोर्ट को बारीक से लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इससे आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ये क्या करते हैं अभी के लिए, रिपोर्ट बनाने तब पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं। डेट पूरा यहाँ पे उनका एक्सेस रहता है, यहाँ पे कैमरे का एक्सेस रहता है, कौन से कैमरा कितने कैमरे का रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिखते रिपोर्ट लिखते। ये आप भी का बता रहा हूँ मैं कैसे करते। और यहाँ पे पूरा लिखते, कोई व्हीकल अंदर आई कोई बाहर गई उसका टाइम लिखते यहाँ पे। ये पूरा रिपोर्ट लिखते कहाँ पे लिखते हैं, नोटबुक पे। अगर नोटबुक पे लिखते हैं तो रात में क्या होता है, पूरा डेटा एक्सेल सीट में सिस्टम में कलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, पूरा टाइम जाता है। कैसे टाइम जाता है, हर एक को यहाँ पे एक्सेल सीट में आपको टाइप करना पड़ेगा, उसका टाइम लिखना पड़ेगा, कब का रिपोर्ट है कितने टाइम का है वो पूरा लिखना पड़ेगा। और इससे आपको एक दो दो तीन आराम से जाएगा आर्स। तो क्या करेंगे अब आप, हमने क्या किया है, इससे क्या दिक्कत होती है कि जो नोटबुक में लिख रहे हैं, कल आप ये रिपोर्टिंग, आज बंदा ये रिपोर्टिंग कर रहा है एक क्लाइंट का, कल दूसरा कर रहा है। ये क्या करते हैं, अलग अलग बंदे अलग अलग बुक यूज करते हैं। सपोज इसका इसके बुक का रिपोर्ट उसने उसके बुक में लिखा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उस क्लाइंट का डेटा उस क्लाइंट को जाएगा। ये हो सकता है अगर नया बंदा है रिपोर्टिंग के लिए और दूसरे बंदे ने रिपोर्ट कल कर किया है, उसे बोला कल का रिपोर्ट मुझे भेजो, तो उसको नहीं भेजना है। कैसे आप बुक पे लिख रहे हो। इससे दिक्कत ये होती है कि जो आपका क्लाइंट का ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। अगर आप क्लाइंट बोला मुझे रिपोर्ट कल का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्सेल सीट देखोगे। अगर नया बंदा है जिसने कल रिपोर्ट भेजा है, उसने कल रिपोर्ट भेजा है, अगर नए बंदे को बोला मुझे कल का रिपोर्ट चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो बुक देखना पड़ेगा या तो एक्सेल सीट जाके देखना पड़ेगा। उस एक्सेल सीट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा दिन का डेटा कब है, उसको समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट इश्यू है वो बहुत कम हो जाएगा। क्लाइंट बोलेगा आप रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं दोगे हमें। इसी वजह से हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसके दौरान आप पूरा रिपोर्टिंग उसमें कर सकते हो। उसका नाम है ऑल सिक्योरिटी पोर्टल। उसका नाम क्या है, ऑल सिक्योरिटी पोर्टल। ये रिपोर्टिंग का सबको समझ में आया कैसे करते हैं आप भी समझे, कैसे लिखते हैं। 15 मिनट का टाइम रहता है, उसमें पूरा रिपोर्टिंग रहता है। कोई गेट पे है, अगर आपका सीसीटीवी एक आदि कंपनी के गेट पे है, तो क्या रहता है वहां पे, अगर कोई व्हीकल अंदर आई उसका टाइम लिखना होगा, कोई पर्सन अंदर आया उसका टाइम लिखना होगा, कौन सी 4 व्हीलर आई उसका टाइम लिखना होगा। और उसको 15 मिनट का रिपोर्ट बना के आपको शाम में पूरा दिन का रिपोर्ट बना के भेजना होगा। और उसमें आपको एक ऐसा दिक्कत आती है कि अगर आपको फोटो ही भेजना पड़ता है, किसी बंदे, अगर किसी गोल्ड के शॉप पे आप सीसीटीवी कर रहे हो, कोई बाहर से आया ये कुछ सामान निकाल रहा है, तो वो काउंटर में हाथ डाल के पैसे ले रहा है। अगर वैसी कोई सिचुएशन हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको उनको कॉल करना होगा या उनकी जो फोटो निकाल के उनको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। तो आप ये क्या करते हैं, अगर आपको फोटो भेजनी है तो आप क्या करते हैं, पर्सनल उनके व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ उन्होंने कम्युनिटी का ग्रुप बनाया होगा, तो उस पर पर्सनली फोटो डाल के भेजते। सपोज वहां पे कुछ चोरी हो रही है, तो यहाँ से फोटो निकालेंगे, उस स्क्रीन को बड़ा करके फोटो निकालेंगे और उनके व्हाट्सएप को भेज देंगे। इससे क्या होता है, वो देखा नहीं हो ये हमें नहीं समझ, जब तक वो व्हाट्सएप नहीं देखता तब तक उनको नहीं समझेगा, अलर्ट नहीं जाएगा। तो हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें पूरा अलर्ट सिस्टम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से फोटो भी डाला तो उनको व्हाट्सएप का कैसा नोटिफिकेशन आता है, मेल का
और मैसेज का, टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, उस टाइप में नोटिफिकेशन उनको जाएगा, जिससे कि उनको समझेगा कि ये हमारे पोर्टल का नोटिफिकेशन है और वो तुरंत ही देखेगा। व्हाट्सएप का क्या रहता है, व्हाट्सएप में हजारों ग्रुप रहते हैं, पर्सनल मैसेज रहते हैं, उससे सभी का नोटिफिकेशन एक ही रहता है। कभी ग्रुप का आप अलग कर सकते हैं नोटिफिकेशन, उससे हम व्हाट्सएप में जाके तभी देखेंगे जब हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे। तो वो कैसा होता है, उनको व्हाट्सएप पे क्या रहता है, कोई रैंडम भी चैटिंग करता है, इसकी वजह से वो सिक्योरिटी नहीं है। हमें हमें क्या चाहिए, हमारा एक स्पेशल एप्लीकेशन चाहिए, जिससे हम उसी का यूज करते हो, क्लाइंट उसे देख पाएगा कि उसे वो नोटिफिकेशन आया, तो वो समझेगा कि ये हमारे पोर्टल का नोटिफिकेशन है, तो वो तुरंत जाके देखेगा। तो आपकी मैं बताता हूँ कि पूरा इसका ओवरव्यू बताता हूँ कैसे काम करता है हमारा एप्लीकेशन। पोर्टल का नाम है ओल्ड सिक्योरिटी पोर्टल। इसमें क्या है, मेनली जो हमारा सिस्टम है, ये एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन और ऐप। इसमें डिफरेंस ये रहता है ना कि वेब ऐप हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, कौन से भी आपके फोन में, टैब में, लैपटॉप में, इस सिस्टम में, स्क्रीन पे, कहाँ पे भी यूज कर, जहाँ पे आपका ब्राउजर रन होता है वहां पे। और ये ऐप जो रहता है वो स्पेशली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे ऐप बोलते हैं। हम ऐप नहीं बनाने वाले, हमारा है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन इसलिए है कि आप क्लाइंट को जो चाहिए वो ये ऐप करोगे तो आप कोई भी इसे इंस्टॉल कर लेगा, समझे। अगर हमने बनाया है ऐप, उसका एक्सेस तो देना पड़ेगा, प्ले स्टोर को दिया एक्सेस तो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा और कोई भी यूज करेगा उसे। तो हमें क्या करना है, हमें वेब ऐप बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, जिसका यूज सिर्फ हमारा सीसीटीवी सर्वेलेंस ही कर सके, हमारे क्लाइंट ही यूज कर सके उसका। तो हमें बनाना है वेब ऐप। हमने वेब ऐप का काम शुरू किया है, वो लास्ट तक बन चुका है, बस लाइव करना बाकी है। जब ये लाइव हो जाएगा तो आपको पूरा हैंडलिंग कर जाएगा, समझ में आएगा। तो वेब ऐप में हम बनाने वाले, इसमें बना है, इसमें पहले आ जाएगा दो रोल रहेंगे। इसमें एक एडमिन का रोल रहेगा, दूसरा क्लाइंट का। एडमिन और क्लाइंट, एडमिन का काम क्या रहेगा, किसको पता है, कोई बता सकेगा? एडमिन क्या करेगा? अगर हमारा सीसीटीवी है, हम ऐप यूज करने वाले हैं, तो एडमिन क्या करेगा, एडमिन का क्या रोल रहेगा, कोई बता सकेगा? एडमिन का क्या क्या रोल रहता है, पूरा एप्लीकेशन हैंडल करना। एडमिन बोले तो पूरा एप्लीकेशन हैंडल कर रहा, उसके पास पूरा एक्सेस रहता है, वही बंदा पूरे क्लाइंट को हैंडल करता है और उसका रजिस्ट्रेशन वो पूरा प्रोसेस करता है। हमारे यहाँ कैसा है, हम एक क्लाइंट को ऐड करना है, एक एडमिन पैनल बना है। एडमिन में क्या रहेगा, पूरा डैशबोर्ड, वहां पे क्लाइंट प्रोफाइल पूरा रहेगा। वहां से एक बंदा एडमिन पैनल जो है हैंडल करने वाला, उसको एक सेपरेट लॉगिन एक्सेस देंगे हम, लॉगिन पासवर्ड। ये एडमिन का, सपोज एडमिन का पैनल है, उसे यूजर नेम और पासवर्ड, ये है एडमिन पैनल। आपको बताता हूँ स्क्रीन पे, ये है एडमिन पैनल हमारा, दिख रहा है सबको? इसमें क्या है, देखो ये बताया मैंने, यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल आईडी, या यूजर नेम उसे ईमेल आईडी बोलते हैं, या पासवर्ड। इससे क्या होगा, ये पूरा ये है हमारा एडमिन पैनल। यहाँ एडमिन का एक्सेस होगा, एडमिन का एक्सेस यहाँ पे होगा, जो जिसे आपने पासवर्ड यूजर को दिया है, सपोज ये हैंडल करने वाला है बंदा, इसका सीसीटीवी हमारा है, ये पूरा हैंडल करने वाला है एडमिन पैनल। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो वैलिड है वही रहेगा। ऊपर क्या है, ईमेल आईडी, इसमें अगर आप नंबर डालोगे तो नहीं आएगा, तो स्पेसिफिक रहेगा। इसे हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड, जो एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है, आपको कैसे समझेगा कि एडमिन है या क्लाइंट है? जो कॉर्नर में दिख रहा है आपको एडमिन ए का लोगो आ रहा है, उससे आपको समझेगा कि ये एडमिन का है। इसमें क्या है, देखो पहले क्या है, लॉगिन का समझा आपको, लॉगिन कैसे करना है। वो पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा आपके ब्राउजर में, लॉगिन होने के बाद ही आपको पोर्टल दिखेगा। तो इसमें क्या है, देखो पहले ये पूरा डैशबोर्ड, ये हमें हर डिवाइस पे रिस्पॉन्स रहेगा, यानी मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, टैब पे, अगर इस पे भी ओपन किया है तो पूरा रिस्पॉन्स है। कौन से भी मोबाइल पे आप इसको यूज करेंगे तो ये रिस्पॉन्स दिख जाएगा। रिस्पॉन्स यानी जैसे आप मोबाइल में हैंडलिंग करते हैं कोई ऐप, तो इस प्रॉपर वर्ड वगैरह दिखते हैं, उसे रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको क्लियर? इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट में क्या दिख रहा है, इस साइड में डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बोले तो पूरा जो एडमिन का एक्सेस रहता है, जैसे कि वहां पे दिख रहा है आपको टोटल क्लाइंट, टोटल रिपोर्ट, रिपोर्ट टुडे और हाई अलर्ट दिख रहा है। तो ये क्या होता है, टोटल क्लाइंट यानी हमने आप आज तक कितने क्लाइंट जोड़े। तो आपको इसका पूरा ओवरव्यू बताता हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ये क्या करेगा, लॉगिन होने के बाद ये आया, तो एडमिन का काम क्या क्या है, एडमिन क्या करेगा, अगर कोई किसी को सीसीटीवी का सर्वेलेंस चाहिए,
कोई बंदे हमारे पास 10 सीसीटीवी सर्वेलेंस के लिए चाहे क्लाइंट, तो हमें क्या करना है, 10 जनों का रजिस्ट्रेशन करना है सिंगल सिंगल। इसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया, इसको मैंने सेपरेट उसका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड इसको सेपरेट दिया। इससे क्या हो जाएगा, ये जब आप रिपोर्ट इनको भेजोगे उस टाइम वो उसके ब्राउजर पे लॉगिन करेगा, ये क्लाइंट का ब्राउजर होगा यहाँ से, वो यहाँ पे उसको हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेपरेट देंगे, उससे वो लॉगिन करेगा और उसे स्पेसिफिक उसका ही रिपोर्ट दिखेगा, वो 10 जनों का रिपोर्ट उसे नहीं दिखेगा। और ये एडमिन पैनल क्लाइंट को नहीं दिखेगा, क्लाइंट को सिर्फ उसका ही क्लाइंट पैनल दिखेगा। ऐसा ही क्लाइंट का होगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी पर्पज ज्यादा हो जाएगा। सिक्योरिटी किस लिए, अगर आपने ऐसा ही किसी को भी देखने के दिया तो वो एडमिन का भी एक्सेस उसके पास, क्लाइंट का भी उसके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लाइंट हैंडल कर रहा है, क्लाइंट को उसका सिर्फ उसकी रिपोर्ट दिखनी चाहिए, उसका ही नाम दिखना चाहिए और उसकी कंपनी का नेम दिखना चाहिए ना, ताकि नहीं कि ये पूरा एडमिन पैनल उसे दिखे। ये स्क्रीन है, इस पे पूरा आपको ऊपर दिख जाएगा, लाइव टाइम दिखेगा और लाइव डेट दिखेगा, आप दिख रहा है ऊपर इस साइड पे 1 जुलाई 2026 और टाइम दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। जैसे कि कोई सिस्टम पे लैपटॉप यूज कर रहा है, किसका टाइम मैनेज में है, तो उसको ऊपर टाइम दिखेगा और टाइम लिखेगा रिपोर्ट में। तो पहले बताता हूँ मैं आपको क्लाइंट कैसे ऐड करना है, उसका रिपोर्ट कैसे बनाना है और उसकी प्रोफाइल कैसे देखनी है। ये डैशबोर्ड का समझे, डैशबोर्ड में क्या है, ऊपर टोटल क्लाइंट है, ये टोटल क्लाइंट, ये साइड में टोटल रिपोर्ट, इसमें टोटल क्लाइंट यानी आपने जितने आज तक क्लाइंट ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको टोटल क्लाइंट में। और टोटल रिपोर्ट तो आपको पूरे रिपोर्ट दिख जाएगा, आज तक तो आपने कितने रिपोर्ट ऐड किए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये रिपोर्ट आज कितने रिपोर्ट किए वो यहाँ पे दिख जाएगा। हाई अलर्ट रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, तो ये कैसी रिपोर्ट भेजते हैं, अगर कोई किसी केस में मानो ये पेपर में कैसे लिखते हैं, कुछ हो गया सपोज आज इन्होंने नॉर्मल रिपोर्टिंग है, कोई कंपनी पे कर रहे सर्वालेंस, तो रिपोर्ट सपोज आज उन्होंने कुछ भी नहीं, डे में सिर्फ वॉचिंग की, उनको कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखी, तो उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट का स्टेटस नॉर्मल कर दिया, लो, प्रायोरिटी लो की उन्होंने। और जो कुछ अलर्ट होगा तो वहां से आपको अलर्ट मैसेज दिखते हैं। ये कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, ये क्या दिख रहा है, एनडीएफ, सपोज ये कंपनी का नेम है एनडीएफ, वो टाइम आज का, ये टाइम, ये टुडे टाइम, और ये रिपोर्ट क्या दिखा रहा है, नॉर्मल, और कलर कौन सा दिखा रहा है वहां पे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिपोर्ट क्या है, नॉर्मल है। ये क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट, बोले तो ये कौन से कलर में दिखा रहा है, रेड, तो ये क्या है, थोड़ा रिस्क है। और ये ऑब्जर्वेशन है यानी येलो दिखा रहा है, इसका मतलब आपको उस पर बारीक नजर दिखानी है। क्लाइंट को आपने भेजा रिपोर्ट, उसको इस फॉर्मेट में दिख जाएगा, वो वहां से समझेगा कि ये नॉर्मल रिपोर्ट है तो वो ज्यादा नहीं दिखेगा। ये दोनों रिपोर्ट पे वो ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या काम करना है, उस पर देखेगा। कोई क्लाइंट अगर कंपनी में एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसका आपने फोटो भेजा और ऑब्जर्वेशन में उसको रिपोर्ट डाल दिया, और आपने नोट लिख दी कि आपके कंपनी के एम्प्लॉय काम नहीं करे, टाइम पास कर रहे हैं। इसकी वजह से उसको समझ में आएगा कि कंपनी में टाइम पास हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन में रिपोर्ट है, तो वो खोल के देखेगा कि क्या नोट है आज की। तो ये ऐसा है, इसकी वजह आपको दिखाता हूँ क्लाइंट कैसे ऐड करते हैं और रिपोर्ट कैसे भेजना है। यहाँ से रिसेंट रिपोर्ट है ना, ये नाम, यहाँ से आपको व्यू करेगा तो पूरे रिपोर्ट दिख जाएंगे। ये रिपोर्ट है, क्या है, ऑल क्लाइंट, ऊपर जो दिख रहा है आपको डेट, ये जो दिख रहा है, यहाँ से आपको डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो। कोई रिपोर्ट आज आपने, सपोज आज का रिपोर्ट आपने कल भेजा, उस बंदे को 10 दिन पीछे का रिपोर्ट देखना है, तो क्या करेगा वो, यहाँ से डे पीछे की तारीख, 20 तारीख का रिपोर्ट देखना है उसे, आज कितनी है, 1 तारीख, पीछे जून के 20 का रिपोर्ट देखना है, तो वो यहाँ से फिल्टर करेगा। और कौन से क्लाइंट का देखना है देखने के लिए, वो यहाँ क्लाइंट का फिल्टर देखेगा। इतने क्लाइंट है हमारे पास, सपोज इतनी कंपनी है, इतने कंपनी में कौन से कंपनी का उसको रिपोर्ट देखना है वो यहाँ से दिखेगा। और डेट वाइज देखना है तो कौन सी डेट का दिखना है, यहाँ से आपको कैलेंडर आ जाएगा, कौन सी डेट का रिपोर्ट देखना है वो दिख जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इमेज, यहाँ से इमेज यहाँ पे ऐड करोगे तो इमेज आ जाएगी। ये रिपोर्ट पेज है, यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। अभी मैंने बताया था कि यहाँ से आप पूरे क्लाइंट देख सकते हो, यहाँ से डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो कि कौन सी डेट का रिपोर्ट देखना है, और यहाँ से आप भी यहाँ सर्च करोगे और रीसेट कर सकते हो, पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर आपको कल यहाँ पे बिठा है मुझे रिपोर्ट बनाना है, अगर मैंने होने के बाद आपको रिपोर्ट यहाँ से बनाने को बोलूंगा तो आपको आना चाहिए। ध्यान से देखिए पूरा प्रोसेस। ये है क्लाइंट, पहला डैशबोर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया,
रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में आपको बस इतना ही दिख जा, और यहाँ से आपको यहाँ पे हर नेक्स्ट पेज पे जाएगा, यहाँ से स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो अगले पेज पे ओपन हो जाएगा। सपोज क्लाइंट का सर्वेलेंस रात में है, कुछ गोल्ड का शॉप है, रात का सर्वेलेंस है, तो हमें क्या करना है, उस पे उस रिपोर्ट में ये भी ऐड करना है हमें क्यूआरटी टीम, जो क्यूआरटी टीम रात को जाके निगरानी करती है। तो हमें क्या करना है, अगर गोल्ड का शॉप है, रात भर निगरानी करनी है, तो उन्होंने बोला हमें रात में एक बार जाके उस वहां से राउंड मार के आना है उसके शॉप के पास। आप गए, क्लाइंट को बोला, फोन भी किया, मैं यहाँ पे आया हूँ, वो आपके ट्रस्ट नहीं करेगा। सपोज किसी ने बोला आप नहीं गए थे, कल बोला आपको नहीं गया था, तुम नहीं गए थे, आपने वहां की इमेज भी डाली शॉप की, तो नहीं बोलेगा। तो हमें क्या करना है, इसी में हम ऐसा फीचर ऐड करेंगे कि वहां से ही आपको जब क्यूआरटी टीम जाएगी उसका सेपरेट लॉगिन एक्सेस देंगे, और वहां से आपको लाइव फोटो खींच के उस रिपोर्ट में ऐड करनी है, जिससे कि वो क्लाइंट खुद देख लेगा कि क्यूआरटी टीम रात को इस टाइम पे आई थी। इससे क्या होता है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, मैं गया था, कल नहीं गया था, ये एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होगी, वो खुद समझ जाएगा कि ये आए थे, इन्होंने राउंड मार किया है। ये प्रोसेस भी और कम हो जाएगी। ज्यादा तो इशू पेपर वर्क का है, पेपर वर्क पूरा कम हो जाएगा, टाइम की बचत होगी, और हैंडलिंग का इशू भी है जो मोबाइल पे हैंडल कर सकते हो। आप कहीं भी बाहर भी गए तो रिपोर्ट बनाने आपको टाइम हो जाएगा, क्यूआरटी वहां गई, सीधा फोटो खींचा, तो अपलोड किया, हो गया रिपोर्ट। यहाँ पे हर एक का लॉगिन एक्सेस सेपरेट रहेगा। एडमिन क्या करेगा, एडमिन को क्या होगा, एडमिन पूरा कंट्रोल कर पाएगा। एडमिन क्या क्या कंट्रोल कर पाएगा, ये डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड, पहले तो डैशबोर्ड, रिपोर्ट, उसके बाद क्लाइंट और प्रोफाइल। इसमें क्या क्या है देखो, डैशबोर्ड में क्या है, ये पूरा डैशबोर्ड का सिस्टम दिख जाएगा उसको। उसके बाद रिपोर्ट में क्या होगा, वो रिपोर्ट डे वाइज कैलकुलेट कर पाएगा, कौन से दिन का रिपोर्ट कब है, ये समझे रिपोर्टिंग का। उसके बाद ये क्लाइंट, उसको क्लाइंट ऐड करना है सपोज एक था, तो इस क्लाइंट पे कैसे ऐड करना है, ये पूरा क्लाइंट का एक्सेस है, यहाँ से हमारे क्लाइंट पूरे दिख जाएंगे। कितने क्लाइंट है अब तक, 7। ये डेमो चालू है, इस पे नाम प्रॉपर नहीं है, डेमो है अभी। इस पे 7 क्लाइंट है। इस पे क्या क्या दिखा रहा है, इसका आईडी बनेगा, सेपरेट आईडी बनेगा यहाँ पे। उस पे यहाँ पे कंपनी का नेम, सपोज ये कॉटन कंपनी है, कॉटन वेयर हाउस कंपनी है, उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, उसका नाम है शिवम करेंगे, और उसका ईमेल आईडी क्या होगा, जो उसका ईमेल आईडी उसने दिया है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उसका नाम आएगा, ये ईमेल आईडी आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट आएगा, और टेटस में क्या है, इसमें 2 टेटस हो जाएगी, एक्टिव और इनएक्टिव। इसका पर्पज क्या है आपको बताता हूँ, एक्टिव और इनएक्टिव का। अगर कोई हमारे पास से 2 महीने का सर्वेलेंस लेता है, इस बंदे ने हमारे पास से 2 महीने का सीसीटीवी का सर्वेलेंस लिया है, उस 2 महीने बाद होने के बाद भी वो हमारा एडमिन पैनल का एक्सेस उसके पास है, तो हम उससे तो नहीं बोल सकते कि आप लॉगिन मत कीजिए, रिपोर्ट मत देखिए, रिपोर्ट तो हम नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके पास तो हमारा डैशबोर्ड का एक्सेस है ना। इसकी वजह से वो हमें सिक्योरिटी पर्पस लिए हमें क्या किया है, अगर उसका 2 मंथ कंप्लीट हो गया, 2 महीना का उसने एक्सेस लिया है, 2 महीने कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से क्या स्टेटस है, एक्टिव इनएक्टिव है, इनएक्टिव। एक्टिव पे आप क्या है, एक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो वो एक्टिव होगा तभी वो क्लाइंट उसके पैनल पे लॉगिन कर पाएगा। अगर आपने यहाँ से स्टेटस इनएक्टिव कर दिया, क्या स्टेटस है, इनएक्टिव। अगर यहाँ से इनएक्टिव है तो वहां से क्लाइंट एडमिन पे उसके पैनल पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन नहीं कर पाएगा।